वज़ीर आज़म इमरान खान कोई भी भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं। जल्दी से उनको रिकैप करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने आपकी डायरेक्शन के बाद और आपसे कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया कि ये जो लंगर होंगे ये मोबाइल होंगे, ये ट्रक्स पे होंगे। इनमें जो खाना है वो फ्रेश पकेगा, बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को दिया जाएगा, हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना पकाया जाएगा। और ये कि और मोबाइल ट्रक्स इसलिए रखे गए ताकि ये लंगर खाने उन लोगों तक पहुंच सकें जो हमारे एग्जिस्टिंग पनाहगाहों और लंगरों में नहीं पहुंच सकते। तो पहले तो ये फ़ैसला हुआ। दूसरा ये फ़ैसला हुआ आपकी डायरेक्शन के मुताबिक कि हमने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में करना है। क्योंकि बहुत से मुखय्यर हज़रात इदारे अब एहसास में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, आपके फ़ंड में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला हुआ कि कुछ इसकी जो हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डालेगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर डालेगा। और इस निज़ाम को बनाने के लिए हमने एक पूरे स्ट्रक्चर्स बनाए कि डोनेशंस कैसे रिसीव होंगी, कैसे मैनेज होंगी, इस काम की निगरानी कैसे होगी। एक डोनर कमेटी जो है वो भी वजारत तख़फ़ीफ़ गुरबत यानी कि पावर्टी एलिविएशन डिवीज़न में इसका पूरा ओवरसाइट मेकनिज़म बना दिया गया है। इसकी जो तीसरी बात ये कि जो इसकी पायलट एग्जीक्यूशन है उसके लिए हमारा जो ज़ेली इदारा है बैतुल माल, जो एहसास की पनाहगाहें बड़ी खुशउस्लूबी से चला रहे हैं, हमने उनके सपोर्ट ये काम किया कि जो पहला जो मॉडल है उसमें जो ट्रकों की ओनरशिप, रूट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट वो बैतुल माल करेगा। और खाना उसमें पहले मॉडल में एक प्राइवेट इदारा सैलानी ट्रस्ट जिनके साथ हमारा ऑलरेडी MOU है वो प्रोवाइड करेगा। तो आज जो वज़ीर आज़म साहब आप ट्रक्स देख रहे हैं वो पायलट फ़ेज़ में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू किए जा रहे हैं। ये मख़सूस जगहों पे रुकेंगे, मख़सूस जगहों पे, और वो मख़सूस जगहें जो हैं उनका बैतुल माल ने रिसर्च से तयन किया हुआ है। ये वो जगह हैं जहाँ पे ज़रूरतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। हर ट्रक 3 जगह पे रुकेगा, लंच दोपहर के खाने के वक्त भी, शाम के खाने के वक्त भी, और फिर वो रीफ़िल के लिए अपने स्टेशंस पे दोबारा से आ जाएंगे। मैं ये एक्नॉलेज आज करना चाहूँगी कि ये इन ट्रकों की जो इंटीरियर में जो किचन बनाया है, क्योंकि पूरा किचन है, वहाँ खाना पकता है, वहाँ तंदूर भी नस्ब है, उसका डिज़ाइन सेक्रेटरी मोहम्मद अली शहज़ादा ने ख़ुद किया है, उसकी निगरानी ख़ुद उन्होंने की है। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं अहमद जान साहब, वो अहमद जान साहब जो हैं, जो आपको से हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, उन्होंने इस पे बहुत ट्रक के इंटीरियर पे बहुत मेहनत की है। जिस मैकेनिक ने ये ट्रक्स को एग्जीक्यूट किया है उनका नाम मोहम्मद नदीम है। वो आज आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं, तो हम चाहेंगे आपके साथ वो तस्वीर खिंचवाएं। और बैतुल माल इसकी एग्जीक्यूशन जैसे वो बड़ी खुशउस्लूबी से पनाहगाहों की करते हैं, इंशाअल्लाह वैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन होगी, दियानत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और लोगों की इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए बड़े एक बाइज़्ज़त तरीके से। अभी हम आपको ट्रक्स का भी विज़िट कराएंगे, ट्रक्स के अंदर का भी विज़िट कराएंगे ताकि आप वो तमाम निज़ाम देख लें। बैतुल माल ने वहाँ लोगों की आइडेंटिटी कार्ड स्कैन करने का भी निज़ाम लगा दिया है। और अब मैं चाहूँगी कि ओन अब्बास MD बैतुल माल आपको प्रेजेंटेशन दें, थोड़ी सी डिटेल के रूट्स कौन से हैं
और मोडालिटीज़ क्या हैं, और इसके बाद मैं चाहूँगी कि वो कुछ ओवरऑल पनाहगाहों के बारे में भी आज हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि आपने जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुरबत को इनकी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस की, तो मैं चाहूँगी कि कुछ वो भी रिकैप कर लीजिए और नए प्रोग्राम के बारे में भी कुछ तफसील बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। स्टेटस अपडेट थोड़ा सा देना चाह रहा था सर। आज 10 मार्च को सबसे पहले सर आज बड़ी खुशी का दिन है कि पाकिस्तान बैतुल माल वो एक अनदर पायनियर इदारा बन चुका है जो कि ISO सर्टिफाइड हो चुका है सर। 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। सो पाकिस्तान बैतुल माल पूरा ISO सर्टिफाइड फेडरल ऑर्गेनाइजेशन, आज हमें उसका सर्टिफिकेट मिला है और इनफैक्ट इट्स अ वंडरफुल डे कि आप भी आ रहे थे, आज ही हमारा उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है। UK की कंपनी PMS है, उन्होंने हमें सर्टिफाई कर दिया है कि हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो इनसे ISO सर्टिफाइड हो चुकी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डेज सर। जी पूरा सर, तकरीबन कोई 4 महीने का ऑडिट था। जी स्टाफ की इवन के जो हमारे एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है दफ्तरों का, उससे लेके सफाई, शीशे, ख़वातीन के हरासमेंट के हवाले से ट्रेनिंग्स बाकायदा करवाई। इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहली दफ़ा इस तरह का तजर्बा मेरे लिए भी बहुत लर्निंग प्रोसेस था एंड उसके मैं सेलिएंट फीचर्स आपके करूँगा। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस हुई हार्ड सर। सर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दूं। आपने 7 अगस्त को हमें पनाहगाह हमारे हवाले की थी सर। उस वक्त से लेके अब तक सर इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें जो कि 1 जनवरी को मुकम्मल हुई। सिंध में 5 पनाहगाहें इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हैं जो कि 28 फरवरी तक मुकम्मल कर चुकी हैं सिर्फ कराची शहर के अंदर सर। बलूचिस्तान में 4 पनाहगाहें 4 मार्च को मुकम्मल हो गई सर। KPK में परसों कल रात को पहली पनाहगाह बरदान में हमने ऑपरेटिव कर दी है और सकरदू के अंदर सर 12 मार्च को परसों एक पनाहगाह खुलने जा रही है सर। मैं थोड़े से सर फैक्ट्स दे दूँ। गवर्नमेंट के साथ मेरा साइन हुआ है 1.5 माह पहले सर। उन्होंने 50% ऑफ द शेयरिंग देनी थी, तो उसके बाद बिल्डिंग्स लेने में और उनको टेंडर प्रोसेस पेपर और रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट है KP के अंदर। सर उसका सारा स्टैंडर्डाइज किया अहमद साहब से, और एग्जैक्टली अगर आप फोटोज़ देखिए बल्कि पंजाब की उससे ज़्यादा खूबसूरत है सर, इस्लामाबाद से ज़्यादा खूबसूरत KP के में बन रही है सर। सर इस्लामाबाद की पनाहगाह में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स दे दूँ सर। G9 की जो पनाहगाह है सर, ये पेशावर मोड़ इस वक्त 1,75,000 लोगों को सर्व कर चुकी है जब से हमने इसको संभाला है सर। तरलाई 85,988 सर। भाराकू की 48,218 लोगोगों को सर्व कर चुकी है। मंडी मोड़ 2,26,000, सबसे जो हमारी बड़ी पनाहगाह है सर मंडी मोड़ जा रही है सर, 2,26,406 लोगों को सर्व कर चुकी है। और तरनौल 41,774, क्योंकि सर ये 1 जनवरी को आपने इफ्तिताह किया था इस न्यू ईयर को, तो इसको सबसे कम टाइम हुआ है। ये इसकी फिगर से अगर सर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो ये सारी, क्योंकि इस वक्त जनवरी फरवरी को कोयटा वाली सिर्फ 1500 लोगों को, ये आज उसका चौथा दिन है सर। गवादर 10,882 लोगों को सर। चमन 513, लसबेला 15,384, और ये रियल टाइम फोटोज़ हैं उन पनाहगाहों के, असल फ़ोटोज़ हैं जो बिल्डिंग इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ सर। सिंध की सर सोहराब गोट, ये एक्चुअली सबसे लास्ट थी, 5,734 लोगों को। सरजानी टाउन 12,000, औरंगी टाउन सर 21,000। लियारी परसों रात को खुली है सर, लियारी सबसे आखिरी हमारी पनाहगाह थी। और करंगी 4548 लोगों को अब तक खाना और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कर चुकी है सर। और ये रियल टाइम फोटो बिल्डिंग है सर जो आपको दिखा रहा हूँ सर। इनाग्रेशन जब आपका कराची का टूर होगा सर, उस वक्त इनाग्रेशन होगी। ये KP की मर्दान सर जो कल रात को खुली है, ये उसका आउटले फ्रंट आउटलुक है वन ऑफ द इनफैक्ट ये सबसे खूबसूरत पनाहगाह ये मर्दान की ये बन चुकी है सर। इसने कल रात को 324 लोगों को सर्व किया, पहली राइड थी सर इसकी। सर ये टोटल समरी है इस वक्त। सो टोटल 15 पनाहगाहें इस वक्त बैतुल माल ने फंक्शन कर दी है, मॉडल पनाहगाहें सर। कैपेसिटी इस वक्त हमारी 1500 पर डे हम शेल्टर दे रहे हैं सर, और 7,500 लोगों को डेली का खाना दे रहे हैं। इस वक्त तक 68,444 लोगों को हमने शेल्टर प्रोवाइड किया है आखिरी 5.5 महीने में सर, और 5,82,866 लोगों को खाना प्रोवाइड किया है। इस एवरेज के हिसाब से हर महीने बैतुल माल 1 लाख लोगों को सर्व कर रहा है हर महीने सर। और हमारा टारगेट ये है कि 30 जून तक हम 2 लाख लोग हर मंथ सर्व करेंगे खाना और शेल्टर की मद में सर। सर अब मैं चाहता कोई भूखा न सोए का मेन कॉन्सेप्ट जो पहला है सर वो मील्स ऑन व्हील्स है। इसका सेलिएंट फीचर सर ये है कि 500 से लेके 750 लोगों को लंच बॉक्सेस सर्व किए जाएंगे सुबह 11 से लेके 2 बजे के दरमियान सर। 2 बजे के बाद वो गाड़ी वापस रीफिल होने के अपने रीफिल स्टेशन पे जाएगी, और फिर दोबारा शाम को मगरिब से लेके इशा के दरमियान फिर 500 से लेके 750 डिनर बॉक्सेस दोबारा डिलीवर करेगी। इसमें 3 से 4 स्टॉप सर रास्ते में करेगी जो कि हम खुद डिसाइड कर चुके हैं 2 ट्रकों के लिए, और हर एरिया के हम डिवाइस करेंगे कि वो किधर से मूव, उसमें हॉस्पिटल और अड्डे ख़ास तौर पर हमारा टारगेट रहे हैं सर।
और इसका जो स्टॉप है वो 30 से 45 मिनट है। अगर रश ज़्यादा होगा तो 45 मिनट एक्सटेंड मैक्सिमम, और अगर रश कम हो तो 30 मिनट बाद गाड़ी मूव कर सकती है सर। और इसमें जो CNIC बेस्ड मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड इसलिए हम मेंटेन करते हैं कि कल को कोई हमसे पूछे कि आपने कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया, कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, तो बैतुल माल तकरीबन 100 मिलियन लोगों का रिकॉर्ड हम अपने पास महफूज करके रख लेंगे कि हमने किस किस को पाकिस्तान में कहाँ खाना है। ID कार्ड से लेके कोई भी किस्म की आइडेंटिटी हम स्कैन करके अपने पास रिकॉर्ड डाटा ज़रूर रख लें, ताकि कल को अकाउंटेबिलिटी तो हम उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भी हो सके सर। जब लोग आएंगे क्या उनके आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे? जितनी पनाह गाहें उन तमाम में जो लोग भी आते हैं सर, बात कर रहा हूँ इसकी, ये जो कोई गाड़ी के अंदर कोई भूखा ना सोए, वो किसी को नहीं, कोई भूखा ना सोए में स्कैनर्स गाड़ी के अंदर फिट हुए हैं सर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और इट टेक्स हार्डली सर मेरे ख्याल 10 सेकंड भी नहीं लगते उसको स्कैन करने में। हमारा स्कैनर गाड़ी के अंदर अटैच हुआ हुआ है सर। मगर एक्सक्लूजन भी रखा हुआ है सर, लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अफोर्ड ही ना कर सके और बेचारे के पास हो ना, या बहुत गरीब हो, तो ये ना करना कि उसको पानी और बाइक आते हैं तो उस पर भी हमने कभी वो नहीं किया सर। सर ये है हमारी 45 दिन की टोटल कहानी सर। 20 जनवरी 2021 को सर हमें ये टारगेट दिया गया था मिनिस्ट्री को। उसके बाद सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बैतुल माल ने ऑब्वियसली सेक्रेटरी शहजादा और अहमद जान मलिक के साथ मिलकर सर ये तैयार किया। तीसरे हफ्ते में सर ट्रक प्रोक्योर कर लिए थे, हमने परचेज कर लिए थे। 75% काम 4th वीक में कस्टमाइजेशन मुकम्मल कर ली थी, और टेस्ट एंड ट्रायल हमने 5वें हफ्ते मुकम्मल किया, और आज 100% काम मुकम्मल हो गया। पूरे 45 दिन में सर इसको लॉन्च कर दिए इन दोनों ट्रक्स को, और इसमें किसी भी लॉज को पूरी तरह हर चीज़ के पेपर लॉज को हर को फॉलो करते हुए हमने इसको 45 दिन में मुकम्मल किया सर। ये सर मेन्यू जो कि कोई भूखा न हो सके, मेन्यू हमने क्रिएट किया, क्योंकि ये ट्रक ज़रा मूवमेंट ज़्यादा करते हैं तो इसमें गोश्त और वो पकाना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये मील्स मुकम्मल किए हैं सर। ये खाने उसमें डिलीवर किए जाएंगे, क्योंकि इसको ट्रक के अंदर पकाना भी आसान है और सर्व करना भी बहुत आसान है। तो ये नॉर्मली खाना जो है ना बहुत सस्टेनेबल मॉडल था, तो ये खाने का सर उसका मेन्यू होगा जी। हेल्दी भी है, पक्का वो भी है, और लोग शौक से भी खाते हैं सर। दाल के वाले से ना हर बंदा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, खासतौर पर। सर ये ट्रक का मॉडल है। 300 लीटर की एक वाटर टैंक छत पे लगा हुआ है सर। 80 लीटर की टैंकी नीचे डिस्पोजेबल जो वाटर जो बाहर निकलता है, ज़ायश शुदा पानी निकलता है, उसकी टैंकी नीचे है सर। एक अदर 2.5 kVA का जनरेटर साथ लगा हुआ है ताकि उसकी लाइटिंग और फैसिलिटी और हर किस्म की फैसिलिटी, हाँ जी सर, GPS लोकेटर भी साथ लगा हुआ है। सो ट्रक की मूवमेंट बैतुल माल असेस करेगा कि ट्रक किस जगह पे कितनी देर के लिए रुकता है, और क्या वो प्रिस्क्राइब स्टेशन पे जा भी रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स को मेंटेन करने के लिए हमने GPS लोकेटर भी ट्रकों में लगवा दिए सर। ये है ट्रक का सर मेन नक्शा, ये उसका मेन है सर। यहाँ पे फ्लोर आटा स्टोर किया जाता है सर। यहाँ पे जो खाना, सब्जियाँ, दालें, आटा, वो सारी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं सर। सर्विंग विंडो सामने रखी गई है, 2 चूल्हे सर इस जगह पे, एक तंदूर है सर। यहाँ पे आटा गुनने का वो पूरा पॉट बनाया गया सर, और वहाँ पे आटा गुनने का वो आटे का पॉट आखिरी में है सर। ब्रैकेट फैन लगे हैं, बर्नर्स हैं, बाकायदा स्टोव्स हैं सर, और 26 किलो के 2 पतीले वो रखने की, खाना पकाने की प्रॉपर स्पेस रखी गई है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अंदर ही बैठता है सर। करेंगे जी, इसमें आपको दिखाता हूँ सर। डिस्पोजल बॉक्सेस बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन किए, बड़े छोटे से जी बॉक्सेस है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली प्लेट देना मुश्किल था और वापसी उनको लाना मुश्किल था, तो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो बड़े सस्ते में पड़े, और वो लोग कैरी करके साथ ले जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि वापसी पे हमारे लोग उनको इकट्ठा भी करते हैं। जब हम जाने लगते हैं, जो लोग फेंक के चले जाते हैं, हम उनको इकट्ठा करके भी साथ जाते हैं ताकि गंद ना फैले सर। सर ये टाइमिंग्स है। तो पहला रूट जो आप फैसला किया सर कि ये BBH हॉस्पिटल सुबह 11 बजे जाएगी, वहाँ पे लंच सर्व करेगी, और उसी जगह पे शाम को 5 बजे फिर दोबारा गाड़ी सर्विस होके आएगी। लियाकत बाग 12:15 बजे लंच सर्व करेगी, और शाम को 6:15 बजे दोबारा डिनर सर्व करने फिर उसी जगह आएगी। और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में शाम दोपहर 1:30 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे डिनर सर्व करेगा। जिधर आपने चेक कर लिया है कि वहाँ सबसे एक दफ़ा ट्रक चलाया सर, पहली जगह के ऊपर ट्रक रिफिल ख़त्म हो गया था, तो हम जो प्लान कर रहे थे 250 मील्स वो 750 पे चला गया। इतनी डिमांड उस जगह पे क्रिएट होनी शुरू हो गई, तो आई होप कि 3 स्टेशन पे पहुंचे, लेकिन अभी क्योंकि पायलट है, लेट्स सी आगे कैसे प्रोवाइड करें। और हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो लंगर्स हैं उनकी लोकेशंस को भी सामने रखा है कि उनसे भी एट दूर हो डिस्टेंस हो। सर ये दूसरा है फैजाबाद, खन्ना पुल और PWD। उसकी भी टाइमिंग वही 11 और 5, 12:15 और 6:15 और 1:30 बजे से लेकर 7:30 के दरमियान सर। ये उसका रूट प्लान है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत वैसे वेल डन, बहुत अच्छा।
वज़ीर आज़म इमरान खान कोई भी भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे थे। आप ये मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते थे। उनको बताया जा रहा था कि सबसे पहले आपसे बात करने के बाद हमने डिसाइड किया है लंगर मोबाइल होगा, ट्रक्स के ज़रिए होगा, ताज़ा खाना फराहम किया जाएगा। जबकि एहसास प्रोग्राम में बहुत से लोग अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हमने उन तमाम चीज़ों को मुनासिब तरीके से रखा है। पहला खाना हमारा सैलानी ट्रस्ट के साथ जो MOU है वो फराहम करेगा। इमरान खान को वो तमाम ट्रक्स भी दिखाए गए जो खाना लोगों को पहुंचाएंगे। बैतुल माल के हवाले से उनका कहना था कि इस वक्त पनाहगाहें इस्लामाबाद में 5, सिंध में 5, बलूचिस्तान में 4, मर्दान में 1, स्कर्दू में 1, जबकि टोटल पनाहगाहें 15 बनी हैं जो एक्टिव हो चुकी हैं। इसके अलावा बैतुल माल जिस तरह से एग्जीक्यूशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। आपको ये मनाजिर हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान उन ट्रक्स का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर लोगों को खाना फराहम किया जाएगा। उनको तमाम तर चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से ये मोबाइल ट्रक्स जगह जगह जाएंगे और लोगों को खाना फराहम करेंगे। खाना बिल्कुल फ्रेश हुआ करेगा और रिफ़िल करने के लिए दोबारा जाया करेगा एक जगह से दूसरी जगह। कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं कि वहाँ ये ट्रक्स इस टाइम पे सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे मौजूद हुआ करेंगे और लोगों को खाना फराहम करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें फ्रेश हुआ करेंगी। ट्रक्स के अंदर ही खाना तैयार किया जाएगा, जबकि वहाँ से फराहम करने के लिए कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं जहाँ पर लोग मौजूद होंगे बड़ी तादाद में और उनको खाना पहुँचाया जाएगा। आपको बताते चलें कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का इफ्तिताह इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, जबकि वो ट्रक्स का मुआयना कर रहे हैं। बैतुल माल जिस तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। जबकि पनाहगाहों के हवाले से भी उनको बताया गया कि इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें तैयार हो चुकी हैं, सिंध में भी 5 पनाहगाहें तैयार हैं, बलूचिस्तान में 4, मर्दान में 1, स्कर्दू में भी 1 पनाहगाह तैयार हो चुकी है। टोटल 15 पनाहगाहें तैयार हैं जो इस वक्त एक्टिव हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने हाथ से लोगों को खाना दे रहे हैं। फ्रेश खाना फराहम किया जाएगा लोगों को और किसी किस्म की कोई धांधली नहीं होगी, कोई ख़राबी नहीं होगी। रिफ़िल करने के लिए ट्रक्स दोबारा अपने मकाम पर जाएंगे और रिफ़िल करके वापस आया करेंगे। सुबह 11 बजे के औकात रखे गए हैं, शाम 5 बजे के औकात रखे गए हैं। किस वक्त ये रिफ़िल हुआ करेंगे और देखने में आ रहा है उनका ये कहना था जो बता रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा कि पहले हमने 250 के करीब लोगों का खाना रखा था, लेकिन तादाद बढ़ते बढ़ते अब 750 तक पहुंच चुकी है। एक वक्त में हम इन ट्रक्स में 750 लोगों का खाना लेकर चलते हैं, जो जब ख़त्म हो जाते हैं तो उनको रिफ़िल करने के लिए दोबारा वापस उसी मकाम पर जाते हैं। कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं खाने के लिए कि किस तरीके से उन बॉक्सेस में खाना लोगों को फराहम किया जाएगा और उन बॉक्सेस को अगर कोई थ्रो करके जाता है, फेंक कर जाता है, तो उनको भी उठाया जाएगा वापस आकर इन ट्रक्स के जरिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश करना है अपने एहसास प्रोग्राम की पूरी डिपार्टमेंट, सानिया आपको, शहजादा सेक्रेटरी एहसास आपको और बैतुल माल में सारी आपकी टीम जो बैतुल माल किया, मैं सबको आज मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे पनाहगाह हैं, मुझे तो इसका इतनी खुशी होती है पनाहगाह को देख के, क्योंकि वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो मेहनत कश हैं, जो पैसा कमाते हैं और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। और आजकल के महंगाई के ज़माने में तो जो जितना भी वो पैसा बचा सकें वो पैसा अपने घर भेज सकते हैं। तो इसलिए पनाहगाह की उन इलाकों में जिधर मेहनत कश वो मज़दूर जो कि सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, एक तो ये पनाहगाह उनके लिए एक नेमत है। और इंशाअल्लाह अभी हमने जो शुरू किए हैं, ये जो स्टैंडर्डाइज जिनके ऊपर हमने
ये देखा है कि कोई मजबूरी में कोई इंसान जब यहाँ आता है तो उसके लिए हम उसको इज़्ज़त दें, उसको सही तरह ट्रीट करें, उसको इस तरह ना करें कि जिस तरह हम बदकिस्मती से कई दफ़ा अपने कमज़ोर गरीब तबके को ट्रीट करते हैं। उनका हम पूरी तरह ध्यान रखें, उनको अच्छा खाना दें, उनको साफ़ सुथरा रहने का माहौल दें। और ये जो पहले हमने शुरू में जब पनाहगाह बनी तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टैंडर्ड नीचे चली गई। तो ये जो अब हमने पनाहगाह बनाई है, ये मैं ख़ास तौर पे एहसास और आपको ख़ास तौर पे ये इसकी भी मुबारक देता हूँ कि अब इनकी स्टैंडर्ड अच्छी आपने कर दी है। और अब मैं देखता हूँ साफ़ खाना है, साफ़ रहना है, लेकिन इसको मुसलसल आपने देखना है। मुसलसल आपने इसको देखना इसलिए है कि कई दफ़ा हम देखते हैं हमारे जो काम करने वाले हैं, और वो अभी तक तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरी मेहनत से काम करें, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जब देखते हैं हमारी एक बदकिस्मती से हमारी सोच बन गई कि जब गरीब आदमी को देखते हैं तो फिर समझते हैं कि जी उसको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अगर गंदा भी खाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने देखना है कि उनको आपने बेहतरीन उनका ध्यान रखना है। और जो दूसरा ये आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में। हमें अपना मुल्क के अंदर ध्यान रखना है कि हमारे कई ऐसे इलाके हैं जिधर लोग भूखे सोते हैं, जिधर उनको खाना नहीं मिलता और दे नहीं सकते। कई दफ़ा दिहाड़ीदार होते हैं, नहीं अगर उनको दिहाड़ी लगी तो घर में कई दफ़ा भूख होती है। तो हम जो इसको एक फलाही रियासत बनाने जा रहे हैं, ये उसका आगाज़ है कि हम उनके लिए हमारे ये वैन्स फिरें और फिर सारा वक्त आप देखें कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिधर सबसे ज़्यादा गरीब बस। कोई भी भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का इफ्तिताह इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि एहसास प्रोग्राम के तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं, बैतुल माल की तमाम टीम को मुबारकबाद भी देता हूं। पनाहगाहों के हवाले से उनका कहना था कि मुझे खुशी होती है ये देखकर जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं वो अपना पैसा बचाकर अपने घरों को भेज देते हैं। ये पनाहगाहें उनके लिए बहुत मुस्तफ़ीद हैं। हम गरीबों को पनाहगाहों के ज़रिए साफ़ सुथरा निज़ाम दे सकेंगे। हमने ये देखना है कि बेहतरीन काम किया जा सके। ये थी फैज़ टीवी ताज़ा तरीन।